जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की मेहर अनंतम है, जिसे हम माप ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं हम उनकी लीला, उनकी करनी, उनकी हर एक्शन में हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो कि हमें पल-पल गाइडेंस मिलती है गुरु जी की। पर हमारे गुरु जी के साथ का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, नहीं है, ये सबकी अपनी-अपनी जर्नी गुरु जी के साथ है। जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ रही, वो कुछ इस तरह से है, जैसे हम सुनते हैं और हम अब जानते भी हैं कि गुरु जी हमें फिज़िकल फ़ॉर्म में हमें नहीं मिले, लेकिन गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्योंकि वो महाशिव हैं, वो भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा सब पे बराबर है। तो कब आए, कैसे आए, ये हमें नहीं पता, पर जब गुरु जी से मिले, यानी कि गुरु जी के मंदिर गए, तो वहीं से दिन शुरू कहते हैं। लेकिन अगर हम सोचे अपने बैकग्राउंड में जाएँ तो हम सबको रियलाइज़ होगा कि कैसे-कैसे गुरुजी हमारे साथ कब से थे और हमें उस चीज़ का एहसास तक नहीं होने दिया। बचपन से ही जब मैं जन्म लिया, तब से ही शिव भक्त रही हूँ। उतनी तो नहीं कह सकती कि कितने भक्त में कहाँ मेरा नंबर स्टैंड करता है, वो गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सबकी क्लास अलग है, सबकी क्लासेस का गुरुजी को पता है कि कौन कहाँ है। पर जब गुरुजी के साथ शुरू हुई हूँ, तो बहुत ही आगे निकली हूँ। गुरुजी की कृपा बहुत रही है। आई थिंक 2016, मतलब एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, पर शायद 16 ही था, जब गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। उस टाइम थामा, क्योंकि कहते हैं जब समय का सबसे बुरा आने वाला है, तब गुरुजी अपने स्थान से हमें ले लेते हैं। तो ऐसा ही था, क्योंकि कष्ट बहुत थे जो चलते जा रहे थे, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में सबके अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से हम उनकी शक्ति जो हमारे अंदर समाहित है, उससे हम आगे बढ़ते हैं। पर शायद वो समय एक ऐसा आने वाला था जब मेरे को और मेरे परिवार को बहुत दिक्कत आने वाली थी, तो तब गुरुजी ने उसे मेरा हाथ थामा। मेरे को गुरुजी, मेरी उस टाइम पे जॉब भी नहीं थी, और मेरे इन-लॉज़ ने भी मुझे अ, कहा कि अब तुम अलग रहो करके, और वो भी मैं बिल्कुल अपनी बेटी के साथ अकेले रहने लगी। उस घर में, जिस घर में मकान पे किराया पे लिया था, उधर बहुत ही कुछ नेगेटिव चीज़ें थी जो मेरे को दिखती थी और मुझे डर लगता था। कई लोगों से पता करा, क्योंकि एक परिवार में बहुत प्यार मिला है मुझे अपने, तो सबने पता किया जैसे-जैसे करके, लेकिन यही सुनने को मिलता था कि शायद कुछ दिक्कत है, कोई इसके ऊपर कुछ कराया हुआ है। और ये जब मेरी मैरिज हुई है, उसके बाद से ही मुझे काफ़ी सुनने को मिला। लेकिन जो कि मेरे घर परिवार, मेरे मम्मी-पापा, हम सब माता रानी की, मेरे पापा जोत जगाते हैं सुबह-शाम, और हम लोग सब कभी हमने कभी किसी के तरफ झाँक के नहीं देखा कि क्या किसके थाली में है। जो हमें संस्कार मिले मेरे मम्मी-पापा से, वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत अलग है। जो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में ये कहीं कहीं पे होगा तो होगा, अदरवाइज़ नहीं दिखते। तो अ, सबका यही सुनने को मिलता था, लेकिन हम मानते नहीं थे, क्योंकि हम परमात्मा पे विश्वास रखते हैं, और मैं तो भोलेनाथ बाबा की भक्त हूँ, तो मैंने कहा मेरे बाबा हैं तो कुछ नहीं हो सकता। और सही में संगत जी, वो करने कराने वाले जो भी थे, कौन होंगे नहीं मालूम, गुरुजी जानते हैं। तो लेकिन ज़िंदगी में वो हाथ पकड़ा हुआ था उन्होंने, तो कष्ट आए और वो कैसे निकलते गए, पता नहीं चलता रहा। अब जो कि गुरुजी को पता है समय ऐसा आने वाला है, तो जब उन्होंने मेरा हाथ थामा और सबसे पहले गुरुजी के मंदिर में जब गई, गुरुजी की कॉलिंग 3 टाइम्स होती है, ये बाद में जैसे समझ आया सुनने जब सत्संग तो फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था मेरे ऑफिस में। सॉरी, मेरे मासी के बेटे ने बोला कि दीदी होके आना, वहाँ पे शिव जी भगवान का मूर्ति बहुत सुंदर है, शिवलिंग है। तो वो शिव जी की बात करते हुए मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, और गुरु जी के आश्रम में जाने की बात कर रहा। मैंने मना कर दिया, मुझे कोई गुरु वुरु पे विश्वास नहीं है, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन मेरे भगवान भोले बाबा से है, मुझे कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कह के मैंने उसे मना कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद मेरे ऑफ़िस में ही मेरे कलीग ने भी सेम बोला
कि निशा वहाँ होके आई हैं, बड़ा अच्छा लगेगा तैनूं उत्थे शिव जी भगवान दी बड़ी मूर्ति हैगी और शिवलिंग हैगा, बड़ी शक्ति हैगी। मैं उसको भी यही बोला कि नहीं मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरा भगवान के साथ ही मेरा डायरेक्ट है। ऐसे करते हुए उसे भी मैंने मना किया। तीसरी बार वो जब डायरेक्ट कॉलिंग गुरुजी की आई, तो हुआ ऐसा था कि मेरे ब्रदर ने गाड़ी में सीएनजी लगवाई और कहा कि सीएनजी लगवा के आया। हमने कहा मतलब ऐसे ही बात, पता नहीं वो कहते हैं ना वो उनका शायद बुलावा ही था। ऐसे बोला, मैंने बोला चल ठीक है ऐसे करते हैं, हम एक ना लॉन्ग ड्राइव होके आते हैं, तेरी सीएनजी की टेस्टिंग भी हो जाएगी और बड़ा लोग ना मंदिर के बारे में बड़ा बोलते हैं शिव जी भगवान का, वो गुरुजी का कोई मंदिर है। हम गुरुजी करके नहीं जाएँगे, हम अपने शिव जी भगवान करके जाएँगे मन में और हम वहाँ जाके मत्था टेकेंगे। हमें कुछ आइडिया नहीं था 4 लोग एक थाली में लंगर करते हैं या कैसे होता है, या वहाँ अंकल आंटी बोला जाता है। कुछ आइडिया नहीं था, बट बस ऐसे ही वो बस क्योंकि गुरुजी की कॉलिंग थी और वो पहुँचे और पहुँच के हम जब गए तो शटल सेवा से अंदर गए और अंदर जाके फिर वो मतलब ऐसा लग रहा था सीसीटीवी कैमरा हमारे एक साथ-साथ चल रहा है, सिर्फ़ हमारे ऊपर ही चल रहा है और किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा, सेवादार अंकल हों, आंटी हों, वो सब हमें ही टोक रहे, इधर चलो, ऐसे नहीं करो, इधर चलो। हमने बोला हमारे साथ में वो उधर हम अलग हो जाएँगे क्योंकि फर्स्ट टाइम आए हैं, हमें नहीं पता। नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, आप आगे मिल जाओगे। फिर आंटी बोलने लगे, जो नहीं पता था आंटी बोलते हैं, मैं उस पे भी चिढ़ी। तो फिर ऐसे करते-करते फिर जब आगे गए तो तब समाधि मंदिर के अंदर भी जाया करते थे, तो अंदर जाके जब परिक्रमा करी, फिर वहीं पे जल प्रसाद भी मिला करता था पहले, तो वही जल प्रसाद लिया, फिर बोला कि इसे पूरा खा लिया करो। अब मैंने कहा ये तो पूरा ही फिनिश है, लेकिन फिर कह रहे हैं तो फिर दोबारा से ऐसे किया। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर ही कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो हमें ही देखी जा रही है और हमें ही टोकी जा रही है। अब बार-बार टोकने से थोड़ा-सा इरिटेशन होने लगी, ब्रदर को ज़्यादा होने लगी, फिर अब जब मंदिर में बैठे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने गुरुजी को मत्था नहीं टेका, मैंने तो सिर्फ़ भोले बाबा को अपने माथा टेका और उसके बाद बाहर निकले जब और हमें नहीं मालूम जैसे एक थाली में 4 करते हैं लंगर, हमने लंगर प्रसाद के लिए वही प्लानिंग अपनी करी कि 2 इधर से आते हैं, 2 उधर से आते हैं, तो हम चारों परिवार के एक साथ हो जाएँगे। पर वही फिर जो सीसीटीवी चल रहा था गुरुजी का, उन्होंने हमें पकड़ लिया और सेवादार ने बोला, "ऐसे नहीं, ऐसे ही चलेगा।" अब उतने में ब्रदर नाराज़ होके खड़ा होके गया। अब लेकिन हम लोग बैठे, हम लोगों ने जैसे कहा वैसे किया, फिर थाली पूरी फिनिश करनी है, ऐसे-वैसे बहुत सब हुआ। बाहर आए, बाहर आके मतलब ब्रदर को बोला कि तू लेके आ गाड़ी। हम जब गए वो गाड़ी लेने गया, काफ़ी देर हो गई नहीं आया। अब हम डर गए क्योंकि आगे अंधेरा-अंधेरा ही होता था और रास्ता बिल्कुल बंद था और हम फर्स्ट टाइम आए तो डर लगा कि कैसे अब कहाँ है? कॉल किया तो उसने बोला सीएनजी खुल गई है, गाड़ी में पूरी स्मेल आई हुई है, मैं दरवाज़े खोले हुए हैं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हमने कहा कोई बात नहीं तू आराम से आ। क्योंकि उसपे एक पेट्रोल भी है, कोई दिक्कत ना हो जाए। ऐसे करके हम लोगों ने थोड़ा और टाइम निकाला, आधा पौना घंटा लगा वो जब वापसी आया और छतरपुर से लेके हम लोग भाटी माइन से गुरुजी के मंदिर से हम लोग अपने घर मयूर विहार फेज़ 2 तक आए, जो कि 2 ढाई घंटे उस टाइम पे लगा करते थे। ट्रैफ़िक को मिला के, हम उतने देर में जब आए लेकिन वो स्मेल नहीं गई थी, इतनी स्मेल थी। तो गुरुजी ने हमें फर्स्ट टाइम ही हमारी सबकी लाइफ़ को ब्लेस किया और हमारे को ये विश्वास दिलाया और ये बोला कि ये कह के निकले थे घर से कि चलो सीएनजी की टेस्टिंग हो जाएँगी। तो वो जो गुरुजी कहते हैं ना जस्ट ट्रायल वाले आए हैं, तो हम जस्ट ट्रायल वाले थे जो पहली बार गुरुजी के पास गए। पर गुरुजी का बहुत शुकराना कि हमारे को अपने शरण में लिया। ये फर्स्ट टाइम ऐसे मिल हुआ। फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद मेरी फ्रेंड का कॉल आया, वो मुझे लेके गई। मैं चाय नहीं पिया करती थी, बचपन से मैंने कभी चाय नहीं पी। वहाँ पहुँच के जब मंडे का दिन था उस दिन और चाय प्रसाद होता था, तो वो अंकल ने कहा लेने के लिए, मैंने कहा सॉरी अंकल मैं चाय नहीं पीती हूँ। मेरी फ्रेंड ने कहा ये चाय नहीं तो प्रसाद है ले ले। पता नहीं कैसे मैंने वो प्रसाद ग्रहण कर लिया। अदरवाइज़ उससे पहले कई बार ऐसे मौके आए जिस पे चाय लेने के लिए मेरे घर वालों ने बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने कभी चाय नहीं ली। इवन अमरनाथ जी की यात्रा में भी ऊपर बर्फ़ ठंड में थी, लेकिन मैंने वहाँ पे भी चाय नहीं पी थी। पता नहीं उस दिन क्या हुआ कि मैंने एक बारी कहने पे वो प्रसाद ले लिया, जो कि आज तक समझ नहीं आता वो कैसे हुआ होगा। क्योंकि मैं बहुत रिजिड थी उस चीज़ को लेके। चाय प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लेके हम फिर आए। तो ये सेकंड टाइम मेरा गुरुजी के साथ इंटरैक्शन हुआ। उसके बाद से वो
जर्नी चलती गई, बढ़ती गई, अब पता नहीं क्या हुआ मुझे और मैं उठती और मैं मंदिर चली जाती। सोमवार को चली जाती, कभी वीरवार, शुक्रवार, कभी कैसे भी। तो मेरे मदर भी कहते हैं, "अकेले जाएगी, तू अकेले मत जा" करके। कभी घर से कोई जा रहा है, कभी नहीं जा रहा, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं देखनी, बस जो टाइम हुआ फट गाड़ी निकाली और पहुँच गए। चाहे रात को 11 बजे घर आ रही हूँ, चाहे सुबह जल्दी निकल रही हूँ, कैसे भी करके। तो वो फिर मेरे पापा भी बोलने लगे मम्मी को कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पता नहीं क्या करती है, उठ-उठ के चली जाती है रोज़-रोज़, इसने ड्रामा बनाया हुआ है। तो मम्मी कहती कोई नहीं, मंदिर ही तो जाती है, कहीं इधर-उधर तो नहीं जाती ना, कोई नहीं। तो हफ्ते में 2 बार, 3 बार कैसे गुरुजी मुझे बुलाते और मैं वहाँ पहुँच जाती। वहाँ पहुँच के एक कुछ टाइम बाद तो मैंने वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे, खड़े गुरुजी की गद्दी के सामने। पहले बहुत देर तक बैठने को मिलता था, आधा-आधा, 1-1 घंटा भी बैठा करते थे। वो समा एक अलग ही था जिसमें गुरुजी की बहुत प्यारी प्रेज़ेंस तो आज भी होता है गुरुजी की, पर वो बैठना विदाउट मतलब अब तो जैसे थोड़ी देर बैठने में ही उठा देते हैं, लेकिन तो तब गुरुजी की गद्दी के आगे ही खड़े होके मैंने सेवादार अंकल को बोला, "अंकल जी, ये कौन है? मैं नहीं जानती। इनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं, मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं पता नहीं लेकिन क्यों यहाँ पे हर रोज़ आई जा रही हूँ और मेरे घर से भी अब मुझे डाँट पड़ने लगी है कि कहाँ उठ के चली जाती है, क्यों जाती है? और मुझे भी नहीं समझ आता अंकल मैं यहाँ क्यों आती हूँ? पर मैं आती हूँ, मुझे पता नहीं कौन-सा खिंचाव है जो मुझे यहाँ लेके आ रहा है और मैं आती हूँ और मेरे आँसू इतने निकलते हैं, इतने आँसू निकलते हैं, लोग भी पता नहीं क्या सोचते होंगे मैं कितने दुखों की मारी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं मैं क्यों मेरे आँसू आते हैं। वो अंकल ने कहा कोई बात नहीं, आते हो, चाय प्रसाद लेते हो, मैं न लेती हूँ। जल प्रसाद, लंगर मैं न हाँ जी, शब्द बानी सुनते हो, भजन मैं न हाँ जी। बस ठीक है, ऐसे ही है, आते रहो। मैंने बोला ये क्या बात हुई? आए, खाए, पिए और किसके? पता नहीं क्या है। ऐसा कह के और बस निकल गई। गुरुजी की तब इतनी समझ ही नहीं थी कि गुरुजी साक्षात गद्दी पे विराजमान है, क्योंकि हमें तो सिर्फ गद्दी दिखती है, लेकिन वो तो साक्षात बैठते हैं। उधर ही उनके आगे ही मेरी बेवकूफ़ियों से मैं भरी हुई हूँ और गुरुजी के आगे ही मैंने ऐसे बोला, "गुरुजी माफ़ करना।" और फिर बस आगे की जर्नी शुरू हुई और बताया जैसे कि मेरी जॉब नहीं थी और अकेले किराए पे मकान पे बेटी के साथ रह रही थी, वहाँ बहुत नेगेटिव थॉट्स आते थे। जब बेटी को स्कूल भेज देती थी, वो बहुत छोटी थी उस टाइम 3rd क्लास में थी और मेरे को ना ऐसा लगता था जैसे पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है, मैं तेरे को मार डालेंगे, मार डालेंगे। और मैं आप बिलीव करिए कि मैं दिन में भी सुबह ब्रश करती थी तो मैं शीशे में नहीं देखती थी, मिरर में देखते ही मुझे पीछे वो खड़ा हुआ बहुत भयानक चेहरा नज़र आता था और वो जो कि बड़े बड़े हाथों और नाखूनों से मुझे मारने वाला था। लेकिन मैं आँख को मतलब नीचे करते हुए, बंद करते हुए और मुँह को नीचे करते हुए अपना ब्रश करती थी। पूरे दिन में मुझे घर पे बहुत डर लगता था, मैं कभी बरामदे में बैठती थी, कभी इधर-उधर होती थी और जैसे रसोई में भी जाना-आना तो बहुत डर लगता था मुझे। पर ये मैंने किसी को नहीं बताया कि सब परेशान हो जाएँगे, इसलिए किसी को नहीं बताया। तो गुरुजी का स्वरूप जो कि घर पे आ चुका था, गुरुजी के स्वरूप में, लेकिन हाँ, उस टाइम पे ये भी नहीं पता था गुरुजी से बातें करते हैं, लेकिन मैं बातें करती थी। मैं अपने शिवजी भगवान से बातें करा करती थी और 1 महीने के अंदर ही ना वहाँ पे जब मैं मॉर्निंग में झाड़ू लगाया करती थी, तो मुझे बड़ी उस टाइम पे ना आवाज़ें सुनाई दिया करती थी, जो उस टाइम पे गुरुजी के भजन चला करते थे, हत्था दियाँ लकीरां नूं और सोनिया अरोड़ा के बहुत सारे ऐसे बिन बोलिया कुछ सब कुछ जानदा। तो ऐसे जब ये शब्द और ये सुनने को मिलता था, तो मैंने एक दिन अपनी बेटी को कहा कि बेटा यहाँ पे भी ना कोई गुरुजी की कोई संगत है। मुझे हर रोज़ आवाज़ें आती हैं, हर रोज़ सुबह आवाज़ आती है। तो लेकिन पता नहीं है कौन है और मैं निकलना नहीं करती थी घर से बाहर, क्योंकि कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं कौन, क्या, कैसे रहती हूँ। इसलिए बस अंदर ही रहा करती थी, सिर्फ़ काम की ज़रूरत होती थी तो बाहर जाना। और 1 महीने के अंदर ही मेरे को पता चल गया कि कौन है। मेरे साथ वाली ही दीवार पे मेरी वहीं गुरु संगत रहती थी, हरलीन नाम से, जो कि मेरी बहन है आज की डेट में, बड़ी-बड़ी बहन की तरह, जिसको गुरुजी ने मेरा भेजा, एक माध्यम की तरह उन्होंने गुरुजी ने भेजा, जिसने मेरा हाथ थामा। और पहले ही दिन हम लोगों ने जब बात करी तो ऐसी बात हुई कि पता ही नहीं लगा कि हमने पहली बार मिले हैं और गुरुजी की लीलाओं के बारे में सुनने को मिला। वे मुझे लेके जाया करती थी कभी सत्संग में, कहीं-कहीं जहाँ-जहाँ होते थे, बड़े मंदिर ले जाया करती थी।
और बस उसने मेरा मतलब गुरुजी ने मुझे अकेला, जो मैं कभी नहीं रही थी और मैं अकेले रहने की मेरे को मैं आज भी नहीं सोच पाती हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे को गुरुजी ने वो साथ जो दिया, वो शुक्राना गुरुजी का, इतना मेरे ऊपर साथ दिया। तो ऐसे करते हुए जब मैं और क्लोज़ हुई तो मैंने उसे बताया कि मेरे को ऐसी आवाज़ें आती हैं, मुझे डर लगता है। तब एक अंकल थे, कुलदीप अंकल जनकपुरी से, तो वो भी आया करते थे। वो एज़ अ फ़ादर ही हम लोगों के साथ बैठा करते थे कभी-कभी। और ऐसे उनके साथ भी जब शेयर हुआ तो अम, उसने कहा उन्होंने कहा कि इसके घर ना सत्संग होना चाहिए। मैंने कहा सत्संग नहीं, नहीं, नहीं बाबा नहीं, सत्संग नहीं। कहते क्यों? मैंने ना नहीं, क्योंकि मैंने जो सत्संग देखे थे बड़े लाविश सत्संग देखे थे। मैंने बोला मेरे पास इतना पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चे की फीस देने के लिए नहीं है, मैं कहाँ से सत्संग करूँगी? मैंने नहीं करना है। कहते कि नहीं कोई नहीं, छोटी स थोड़ा-सा छोटा करेंगे संगत थोड़ी। मैंने बिल्कुल भी नहीं करना, मेरे को मैं हम लोग मिलके कर लेंगे, तू टेंशन ना ले। मैंने ना नहीं करना तो मुझे अपने आप करूँगी। जब मेरे को गुरुजी कराएँगे तब करूँगी, लेकिन अभी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। करते हुए फिर उन्होंने बोला, बड़े थे, मैं कन्विंस हो गई, मैं नहीं ज़्यादा कुछ आर्गुमेंट कर पाई। हाँ, करते ही डेट डिसाइड करने लगे, फिर डेट के साथ टाइम डिसाइड हुआ। रात का टाइम था, गुरुजी का स्वरूप बड़ा स्वरूप राइट साइड की दीवार पे लगा था, मैं बैठी थी सोफ़े पे। अंकल साथ में बैठे थे और मेरी फ्रेंड जो थी वो डिनर सर्व कर रही थी सेंटर टेबल पे, और चलते-फिरते हम बात हमारे साथ कर रही थी। कि कैसे करना है सत्संग में लंगर प्रसाद, और ये सब बात होने लगी। बात करते-करते ही अचानक ही मैं बेहोश हो गई, बेहोश होके मैं सोफ़े पे गिर गई और एकदम से सब घबरा गए, डर गए, बच्चे भी अंदर से आ गए। और वो जल प्रसाद हरलीन मेरे को मुँह पे डालती रही, मेरे सिर पे छिड़कती रही। और मुझे ये सब मतलब महसूस हो रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, बाहर की आवाज़ें मुझे आ रही थी वो लोग, लेकिन मैं आँख नहीं खोल पा रही थी, क्योंकि मैं पता नहीं एकदम मेरा शरीर भी ठंडा था और मैं आँख नहीं खोल पा रही थी। इतने में एक नाग देवता आते हैं और एक नाग देवता आके खड़े हो जाते हैं। उनकी आईज़ इतनी स्पार्कलिंग आईज़, जो कि आज तक मैं खुली आँखों से महसूस कर सकती हूँ। वो आई और खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। उतने में पीछे से एक आवाज़ आती है, "तू घबरा क्यों रही है?" वैसे मैनू कहंदी, "मैनू दर्शन नहीं देंदे, मैनू दर्शन नहीं देंदे। हुण मैं तेनू दर्शन दे रहा तो तू घबरा क्यों रही है?" ऐसे करके 2 बारी गुरुजी ने वो आवाज़ बोली। "तू घबरा क्यों रही है?" वैसे कहंदी, "मैनू दर्शन नहीं देंदे, हुण मैं दर्शन दे रहा ते तू घबरा क्यों रही है?" ऐसे करते हुए कुछ सेकंड्स वो नाग देवता खड़े रहे और फिर वो वापसी मुड़ के जब वो गए नीचे, तो मैंने तब नज़र गई तो वो गले में उनके वो त्रिपुंड था जो शिवजी भगवान के माथे पे होता है। वो ऐसे वो जब चले गए तो उसके कुछ सेकंड्स में मेरा होश मुझे आया, मैंने आँखें खोली और सबको सबको भी रिलीफ मिला और पूछा क्या हो गया? मैंने बोला ऐसे हुआ मेरे साथ। तो वो दोनों एकदम से, जो हरलीन और अंकल थे, वो दोनों कहते अरे तुझे तो गुरुजी आगे दर्शन दे गए, हमें तो आज तक नहीं दिए, ये वो। ऐसे ही हँसी-मज़ाक चलने लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये गुरुजी आए हैं, शिव जी भगवान आए हैं मेरे। ऐसे धीरे-धीरे मेरी जर्नी बढ़ी। फिर सत्संग का जब हुआ, सत्संग का डे फिक्स हो गया, डेट फिक्स हो गई, टाइम सब कुछ हो गया, लंगर प्रसाद फिक्स हो गया। अब वो जब सत्संग होने लगा तो 1 दिन पहले ही मेरे पापा भी आ गए घर पर रहने अगले दिन के लिए। और उस दिन तो ये हाल था कि मैं जैसे अंदर घर पे गई तो वो आवाज़ें अब रात में और इतनी तेज़ और लाइव हो चुकी थी कि अब तू सत्संग कराएगी, हम तेरा सत्संग नहीं होने देंगे। हम सत्संग नहीं होने देंगे, तू सत्संग कराएगी, हम नहीं होने देंगे, हम तुझे मार डालेंगे। ऐसी आवाज़ें मुझे बहुत तेज़-तेज़ आने लगी। मैंने दरवाज़ा पटका खुला ही छोड़ के घर मैं भागी, वापस से अपनी फ्रेंड के घर आई। मैंने बोला, "अलीन मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही है।" उसने कहा, "कोई नहीं, तू सुबह जाइयो, आज तू रात को यहीं रुक।" तो फिर मैं जब रात को वहीं रुकी, सुबह गई और सुबह सत्संग की तैयारी में कैसे समय बीता वो नहीं पता चला। और सत्संग हुआ, उस दिन जो गुरुजी का जो भोग रखा, और सब संगत में ज़्यादा संगत नहीं थी, जो भी 8-10 संगत थी और घर परिवार के मिला के 15 के करीब शायद रहे होंगे। तो जब वो जाने चले गए, जब मैं लंगर करने लगे हम लोग लास्ट में, तो मैंने देखा गुरुजी के स्वरूप पे ना उनके होठों के नीचे येलो-येलो सा कुछ लगा हुआ है। मैंने कहा ये येलो सा क्या है? बस जाके मैंने हाथ लगाया तो वो तरी थी। मैं कहूँ ये तरी तो क्योंकि भगवान को भोग तो हम हाथ से जैसे लगाते हैं तो समझ आता है। लेकिन यहाँ गुरुजी के केस में तो मतलब हम लोग प्रसाद तो नीचे रखते हैं। ये ऐसे कैसे तरी लग गई? तो तब पता चला कि गुरुजी भोग लगाते हैं। तो मेरी वो फ्रेंड ने कहा कि गुरुजी ने भोग लगाया। मैंने बोला अच्छा, तो वो भी देखने को मिला,
सुनी हुई चीज़ें नहीं, और वो अब तो देखने और महसूस करी। सब संगत चले गए। अब रात को जब मैंने चादर झाड़ते हुए देखा तो मेरे बेड के नीचे वो पैसे कुछ रखे हुए थे, जो कि मेरे मामा ना जानते हुए पहले दे रहे थे कि बेटा तेरे घर आया हूँ पैसे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मामा, सत्संग में आए हो, अभी नहीं, आप लूँगी, आप कभी आओगे तो। पर वो शायद जाते हुए ना गद्दे के नीचे रख गए। मुझे वो जाते हुए मिले, और वो वही एग्ज़ैक्ट अमाउंट था जो सत्संग में खर्च हुआ था। गुरुजी ने शाम को मुझे वो सब पैसे भी वापसी कर दिए जो सत्संग में लगे थे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से उस सत्संग के बाद मुझे वो आवाज़ें आनी बंद हो गई, और अब हर पल मेरे साथ मेरे गुरुजी हुआ करते थे। रसोई में हूँ, तो गुरुजी खड़े हैं। "की बना रही है?" मैं, "गुरुजी पुलाव बना रही हूँ।" "अच्छा ठीक है, ਇਹਦੇ 'ਚ मटर ज़्यादा पा।" मैं, "ठीक है गुरुजी।" तो कोई अगर मुझे ऐसे देखता तो कहता ये पागल है, ऐसे अपने आप से बातें कर रही है, क्योंकि मुझे सिर्फ गुरुजी दिखते थे। गुरुजी को भोग लगाना, हमने माँ-बेटी ने हर सोमवार बैठना और सत्संग करना, और वो एक भी मतलब कहते हैं ना, एक भी संगत आ गई तो सत्संग सफल हो गया। लेकिन हम लोग दोनों मिलके करते थे, लेकिन अचानक ही ऐसा होता था कि हर सोमवार कोई ना कोई ऐसे सत्संग के टाइम में आ जाता था। कभी मेरी मम्मी आ जाते थे, कभी मेरी फ्रेंड, जिसको किसी को नहीं पता होता था, लेकिन हम सिर्फ दोनों बैठते थे, लेकिन कोई ना कोई एक ज़रूर आता था जो आके लंगर करके जाता था साथ में। इतनी प्यारी जर्नी गुरुजी के साथ वो चली, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। उसके बाद गुरुजी ने मुझे मेरी जॉब ब्लेस करी। गुरुजी टेलीपैथिकली बहुत बार गाइडेंस देते थे। बेटी के एडमिशन के लिए भी गुरुजी ने पहले से ही इंडिकेट कर दिया कि कहाँ होगा इसका एडमिशन। और वो हमें समझने, गुरुजी आज भी हम सबको गाइड करते हैं, लेकिन हम सब कितना कनेक्टेड हैं। हमारे ऊपर कितनी परत है, कौन-सी परत कितनी चढ़ी है, कितनी मैल चढ़ी है, वो गुरुजी कहते हैं हर रोज़ तुम्हारा भांडा साफ करता फिर तुसी गंदा करके आ जाते हो। और सही बात है, हम रोज़ गंदा करते हैं अपना बर्तन, और गुरुजी हर रोज़ उसको उतनी ही पॉलिश, उतनी ही श्रद्धा, उतनी ही सब चीज़ों से हमारा को क्लीन करने की कोशिश करते हैं। जॉब लेस करी गुरुजी ने, और संगत जी मैं दिल्ली से गुड़गाँव जाती हूँ, एवरीडे अप एंड डाउन। 6 साल से ऊपर हो गए गुरुजी की ब्लेसिंग्स को मिले हुए। आज उसी ऑफिस में कितने बार स्टाफ आया, कितना स्टाफ चला गया उन 6 सालों में। मेरे 7 बॉस आज मुझे मिले हैं। मतलब मेरे को वहीं रखते हुए गुरुजी ने मेरा ऑफिस ही चेंज कर दिया। पूरा स्टाफ, जूनियर स्टाफ, साथ का कलीग्स, मेरे सारा ऊपर नीचे जितनी भी होते हैं वो सब कितनी बार चेंज हो गए। जैसे मैंने बताया 7th तो बॉस ही मेरा आ गया। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी हँसी मज़ाक में सब ये भी बोलते हैं, "तो आपने कहाँ जाना है? आपने तो यहीं रहना है।" मैं कहती हूँ, "गुरुजी मुझे सारे ऐसे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, कई बार हँसी मज़ाक, कई बार बुरा भी लगता है, लेकिन गुरुजी आप जानते हो कि ये तो जॉब आपने दी है, ये मैं कैसे इसको क्या बोलूँ?" और संगत जी इतने परेशान हो गई थी मैं सुन-सुन के बातें, और अपने मन से कि मैंने 3 मतलब बहुत जगह पे जो मुझसे कहता था, और मैं उसको अपना सीवी भेज के बोलती थी, "मेरा अभी जॉब लगवाओ, मुझे जॉब लगवाओ।" और 3 जगह गुरुजी ने लास्ट ईयर इंटरव्यू कराया, और आप बिलीव करना 7th डेट हुआ करती थी, थर्सडे हुआ करता था, और एक दिन तो शिवरात्रि का दिन भी था। तो इस ऐसे ही इसी दौरान में गुरुजी ने 3 मेरे इंटरव्यूज़ भी करवाए, और तीनों जगह पे ऐसा हुआ कि गुरुजी विद्यमान थे। मतलब एचआर मुझे लेके गया एक ऑफिस में, जहाँ इंटरव्यू के लिए उन्होंने फर्स्ट राउंड एचआर का था, तो वहाँ बैठी और बैठे ही देखा कि वहाँ छोटा-सा एक गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं कहूँ, "गुरुजी आप यहाँ पे भी आओ।" "अरे वाह! गुरुजी आज आप मेरे साथ यहाँ पे भी हो।" और फिर वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही और भी 2 जगह पे हुआ। मैंने कहा, "गुरुजी यहाँ तो आप कहीं नहीं दिख रहे, आप पता नहीं हो, लेकिन यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ लोग सब हँसते हुए खुश नज़र आ रहे हैं। गुरुजी यहाँ ज़रूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है।" तो वहाँ पे जब मैं रिसेप्शन में वो फॉर्म भर के मैं देने गई, और देते ही मैंने जब देखा और मेरी नज़र जब गई, तो देखा कि वहाँ पे भी पीछे की तरफ जो बहुत लग्ज़री एरिया था, वहाँ पे सेंटर टेबल में गुरुजी का स्वरूप पिंक कलर का। मैं कहूँ, गुरुजी आप यहाँ पे भी आ गए। अब इतना वो अच्छा भी लगने लगा, लेकिन एक मन में फिर से शंका होने लगी कि गुरुजी आप तो दिख तो गए हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है यहाँ पे भी नहीं होगा। और सही में वहाँ पे भी नहीं हुआ। ऐसे ही होने लगा। लेकिन हर
इंटरव्यू के बाद जब नहीं हुआ, तो वो उसके बारे में भी गुरुजी ने ज़रूर उसका आंसर, क्योंकि हम जब परेशान होते हैं, हम गुरुजी की लीला तो नहीं समझ सकते, लेकिन हम अपने मन का चल रहे होते हैं, तो गुरुजी हमें आंसर देते हैं। कुछ दिन बाद ही पता चला, जिस ऑफ़िस में मेरा इंटरव्यू हुआ था, 7 डेट थी, सब कुछ गुरुजी के अकॉर्डिंग लग रहा था, और मेरा बड़ा पॉज़िटिव सोच रही थी कि 7 नंबर है तो अब हो गया, जो कि नहीं हुआ। फिर पता चला कि ये अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उस ऑफ़िस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ 2 महीने 3 महीने रुकता है। वहाँ पे छँटनी होती है, वहाँ पे लोग निकाल दिए जाते हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। बहुत कुछ सुनने को मिला, तो मैं एकदम घबरा गई और थैंक यू गुरुजी करके कि सॉरी गुरुजी, मैंने ऐसा सोचा आपके प्लानिंग के लिए, और मैंने ऐसा सोचा और ऐसा हुआ, और आपका यानी कि वो 7 नंबर ज़रूरी नहीं है कि 7 नंबर से वो काम होगा। 7 नंबर का मतलब कि गुरुजी साथ में हैं, तो जो होगा वो गुरुजी की मर्ज़ी से होगा। इसका मतलब गुरुजी मेरे साथ थे, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अगर मैं वहाँ चली जाती तो मैं शायद ज़्यादा परेशान होती। ऐसे गुरुजी ने प्रोटेक्शन दी। गुरुजी ने मुझे 2 बारी लाइफ़ ब्लेस करी है, जो मुझे पता है। ऐसे गुरुजी ने कब-कब कितना ब्लेस किया है, जो नहीं हमें आइडिया। अ, गुरुजी की कृपा से 6 साल से ऊपर हो गए हैं, हर महीने घर पे सत्संग होता है। इस सत्संग को लेके भी कई बार, क्योंकि जब सत्संग होता है संगत जी, जैसे मैंने अभी सुनाया, बहुत नेगेटिविटी होती है। ये तो वो था जो नेगेटिव था, मेरे ऊपर कुछ था जो गुरुजी ने मेरा काटा। हाँ, उसी से कनेक्टेड वो भी था कि अशोक विहार में शायद एक सत्संग था, लाइव सत्संग, तो उसमें मेरे को जाना था, हरलीन का लाइव सत्संग था, और बच्चों को लेके जाना था, और मैं जैसे ही बहुत अच्छे से तैयार हो गए कि हाँ, जाएँगे गुरुजी के पास सत्संग में। लेकिन जैसे जाने लगी तो पता नहीं ऐसा अजीब-सा फ़ील होने लगा कि नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। बड़ा चिढ़ हो रही थी अंदर से, बट जाना ज़रूरी था, कमिटमेंट हो चुकी थी। कैब आई, कैब में बैठते ही मुझे ऐसा लगने लगा मुझे वॉमिट होगी, मुझे वॉमिट होगी। बड़ा अजीब-सा होने लगा। तो फिर जब मैं वहाँ सत्संग में पहुँची हूँ, चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिला तो थोड़ा ठीक लगने लगा। सत्संग जैसे हुआ, आरती हुई, आरती होते ही मैं उस घर के अननोन घर था, पूछते हुए वॉशरूम गई। वॉशरूम जाते ही मैंने वॉमिट करी, और वॉमिट तो हुई वो एकदम काली वॉमिट, जैसे कि मेरे अंदर से कोयला निकल रहा है, भर-भर के कोयला निकल रहा है। मैं कहूँ ये क्या है क्या? और मैं वो अननोन घर, मैं क्या हूँ, कैसे साफ करूँ इसको, कैसे करूँ? इसको जैसे-तैसे क्लीन करा, और इतना कोयला पता नहीं क्या निकला, निकाल के जब मैं आई, मैं बाहर खड़ी हुई थी उनके वरांडे में, और मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही कि आज हरलीन ऐसे हुआ, पता नहीं कौन-सी ऐसी मेरी दिक्कत हो रही थी, और क इतनी काली वॉमिट हुई मुझे। तो पीछे कोई गुरुजी की संगत खड़े थे जो बाहर से आए थे, और वो गुरुजी के टाइम की संगत थे। वो अंकल कहते, "बेटा आज गुरुजी ने आपका ब्लैक मैजिक काट दिया।" मैंने बोला ब्लैक मैजिक? कहते हैं, "हाँ, गुरुजी ऐसे ही करते थे, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, वॉमिट करवा के भी ना गुरुजी बहुत सारा क कष्ट और बहुत सारे चीज़ें इस तरीके से ब्लैक मैजिक काटते थे।" तो उस दर्द वो मेरा पूरा सत्संग कंप्लीट हुआ जब गुरुजी ने मेरा ब्लैक मैजिक काटा, और उसके बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरी जॉब भी लगी, मेरे इन-लॉज़ के साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हो गए हैं अभी। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा बहुत अच्छा हो गया है, गुरुजी की कृपा से जो वो पहले थे वैसे ही वापसी हो गए हैं, और भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। ये सबसे बड़ा प्यारा सत्संग है, क्योंकि वो आके बड़ा मज़ाक उड़ाया करते थे गुरुजी की स्वरूप को देख के, लेकिन आज जय गुरुजी करके ही शुरू होती है, और जय गुरुजी करके ही हमारा रात को एंड होता है। लेकिन बहुत ही कृपा गुरुजी की रही। लाइफ ब्लेस करी गुरुजी ने। अ जय गुरुजी। संगत जी, आज के लिए विराम लूँगी अंकल जी, और आगे का जब गुरुजी मौका देंगे सेवा का तो ज़रूर आगे अपनी जर्नी को बढ़ाऊँगी। तो आज के लिए शुक्राना गुरुजी का, भूल-चूक माफ़ करना गुरुजी, मेरी त्रुटियों को माफ़ करना गुरुजी। थैंक थैंक मैंने यू सो आपसे कुछ मच। सब कुछ लिया है गुरुजी, कुछ मैंने आपको कभी नहीं दिया, मैं कोई नहीं आपको कुछ देने वाली प्रभु। आप मुझसे मेरे सिर्फ़ 5 विकार हैं, वो आपके चरणों में अर्पित करती हूँ प्रभु, उन्हें ले लो। जय गुरुजी, शुक्राना।